हाय दोस्तों। उम्मीद है अच्छी कट रही होगी, किसी की ठंड में कट रही है, किसी की गर्मी में कट रही है। क्योंकि मैं बिहार का हूँ तो बिहार में ठंड अच्छी है। आज सूरज निकला है। वैसे मेरा नाम भी सूरज ही है, मतलब शम्स, मिसबाह। तो उसको हिंदी में आप सूरज बोल लीजिए और उर्दू में मिसबाह बोल लीजिए, शम्स बोल लीजिए। बहरहाल देखिए, पूरी दुनिया में एक लॉ चलता है जो इक्वली हर देश में फॉलो होता है। एक आम इंसान को 3 चीज की सेफ्टी की जमानत है पूरे वर्ल्ड में। वो 3 से चीजें क्या है? जान, माल और इज्जत। ये 3 की गारंटी उसकी जो भी जहां की सरकार है या राजा है, जिस मुल्क में जैसी है शाही, नौकरशाही चलती है, डेमोक्रेसी, या फिर राजशाही चलती है, यानी सल्तनत, बादशाहत, तो हर जगह ये 3 चीज दी जाती है। लेकिन अभी हिंदुस्तान में 2014 से पहले लिंचिंग हुआ करती थी, थोड़ा बहुत हुई भी होगी, आई हैव नो आइडिया। बट मैं इतना बोल सकता हूं कि लिंचिंग वगैरह जो वर्ड है तो कहीं ना कहीं से निकला है, तो कुछ हुआ होगा, बट रेयरली इट वॉज नॉट लाइक नाउ। ठीक है, तो ये लिंचिंग करके कुछ एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के किसी गरीब, दबे कुचले, या एक ऐसी बस्ती जहाँ पे 4-5 घर मुसलमानों का है और वहाँ पे आसपास इर्द गिर्द पूरा नन मुस्लिम घर है, हिंदू मेजोरिटी है, उनके घर में या किसी क्रिश्चियन के घर में घुस करके, या किसी ऐसे जो माइनॉरिटी है। तो चूंकि पूरे वर्ल्ड में ये 3 चीज की जमानत दी जाती है हर इंसान को, तो अगर ये हो रहा है और इसको रोका थामा नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये गवर्नमेंट जो टेक ओवर की 2014 के बाद से, उन्होंने थोड़ी सहूलत दे रखी होगी, तभी ये चीज हो रहा है। ऐसा कोई कानून नहीं बना। पिछले 11 साल बीत गया, 11 साल ऑलमोस्ट 12वां साल चल रहा है, वो भी बीतने वाला है। तो इस तरह का कोई कानून नहीं लाया गया कि हाँ भाई इस तरह की हरकत को रोका जाए, बल्कि और भी चीजें, कोर्ट जो है वो सिर्फ ऑर्डर कोर्ट जो है वो सिर्फ ऑर्डर कर रही है, बट उस ऑर्डर को नोबडी इज हियरिंग। अब यूपी में कोर्ट ने कहा कि भाई बुलडोजर के लिए अब बुलडोजर नहीं चला सकती है। सुना क्या? रुका क्या? बुलडोजिंग हाउसेस बंद हुआ क्या? नहीं हुआ। दैट मीन्स कि कोर्ट भी अब कहीं ना कहीं आजिज है, प्रेशर में भी है, दबा हुआ है, वो भी डरा ही हुआ है। अगर न डरा होता तो ऐसा कोई फैसला लेने में उन्हें हिचकिचाहट होती नहीं होती। अब आप देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी बनी और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट को इसलिए बनाया गया कि वो नेताओं पे, वो हर उस सिस्टम पे कॉन्स्टिट्यूशन को मकदम रखेगी, अपहोल्ड करेगी। अपहोल्ड कर रही है क्या? नहीं कर रही है। मजाल है सुप्रीम कोर्ट का कि इतना कुछ हुआ और जो हो रहा है, एक फैसला उसने उस पर दिया या कोई एक एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद कोई फैसला ये ले रही है कि हाँ भाई इलेक्शन कमीशन पे इतनी आवाज उठ रही है, इलेक्शन कमीशन हाजिर हो, ईडी इतना बदमाशी जो कर रहा है, जो आपने राहुल गांधी को देखा और मतलब
आपके कई सारे नेताओं को जेल होते देखा, झारखंड वाले नेताजी को जेल जाते देखा। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है उसको तलब करने की। तलब किया। अच्छा, वो बॉन्ड वाला मामला पेश आया था, उस बॉन्ड पे भी सिर्फ फैसला दे दिया कि वो नाजायज है। इतना पैसा जो उसने लिया, किसी भी पार्टी ने लिया, क्यों लिया? वो पैसा वापस क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लिया? जब्त क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी पावर क्यों नहीं यूज कर पा रही है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सरकार को बोल पा रही कि ये लिंचिंग बंद करो? नहीं करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ईमानदारी में नहीं है, जो ईमानदारी पे इस भारत को, इस हिंदुस्तान को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा किया था, बापू महात्मा गांधी ने खड़ा किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा किया था, पटेल साहब ने भी खड़ा किया था, और बड़े बड़े स्कॉलर। देखिए, हर इंसान की 60 से 70 साल, 100 साल मैक्सिमम, अगर किसी बीमारी से बचा करके लंबी सांस आप खींच लिए तो 100 साल। 100 साल के बाद बहरहाल आपको अपनी पूरी जमीन जायदाद, पूरी चीज छोड़ देनी है। आपको मौत आएगी और जकड़ लेगी और आपको लेकर चल देगी। तो इस 100 साल की जिंदगी के लिए आप अगर फितना फैला करके हिंदुस्तान में, और मतलब सिर्फ अपनी पार्टी या अपने लोगों को बड़ा दिखाने के लिए, अपने फायदे के लिए इस तरह से देश को खोखला करना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, हम लोग को समझना होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ ट्रैप होते हैं और कैसे ट्रैप होते हैं। यार, मैं मुस्लिम हूँ, मैं दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, किसी मुल्ला की बात पे नहीं सुनता हूँ। गाहे सुनूं भाई मुल्ला की बात? मेरे पास अक्ल नहीं है क्या? मैं किसी चीज को नहीं समझ सकता क्या? मैं किसी चीज को नहीं सोच सकता क्या? मैं अच्छा खासा हूँ, इल्म रखता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। एक बात एक अच्छी सी बात जानते हो क्या आप लोग? बात यह है कि जब भगवान अल्लाह, गॉड, किसी को भी धरती पे इंसान की शक्ल में पैदा करता है ना, तो उसको दे देता है इरादा और इख्तियार। इस सब को दिया है हर वो इंसान जो पैदा होता है, और जिसको अंग्रेजी में फ्री विल कहते हैं, इरादा और इख्तियार, यही आपको बनाती है वही जो आप बनना चाहते हैं। अब ये आपको सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप झंडा उठवाना चाहते हैं या झंडा उठाना चाहते हैं? आप नौकरी करना चाहते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? आप नेता बनना चाहते हैं या अभिनेता बनना चाहते हैं? आप राइटर बनना चाहते हैं या आप हिस्टोरियन बनना चाहते हैं? ये सब आपका फ्री विल जो है, आपका जो इरादा है और आपका इख्तियार, ये आपको बनाएगा। अब इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं। यही है जो चोर भी बनाता है, डाकू भी बनाता है, क्रिमिनल भी बनाता है, मर्डरर भी बनाता है, रेपिस्ट भी बनाता है, गुंडा भी बनाता है, दादा भी बनाता है, क्रिमिनल भी बनाता है, सिख भी बनाता है, सिख भी बनाता है। तो आप चूज कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप अफलातून बनना चाहते हैं, आप अरस्तु बनना चाहते हैं, आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बनना चाहते हैं, आप बिल गेट्स बनना चाहते हैं, आप एलन बनना चाहते हैं, आप सचिन बनना चाहते हैं, आप पेले बनना चाहते हैं, आप मेसी बनना चाहते हैं, आप न्यूटन बनना चाहते हैं। That's your choice, guys. That's your choice. लेकिन नेताओं की क्या चॉइस होती है?
वो आपके जहन को, आपके ब्रेन को हाईजेक करना चाहता है, आपको इमोशनलाइज करना चाहता है, आपको एक तबका बुरा दिखाना चाहता है, उसका डर दिखा के, उसका भय दिखा के आपको लगता है कि उसने आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है, आपके ब्रेन पे कब्जा कर लिया है, वो छा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और आप मान भी लेते हैं। अब मीडिया है, मीडिया को एकदम लपेट लिया, उसको बना लिया कि मैं जो बोलूं मुगैम्बो खुश हुआ तो मुगैम्बो खुश हुआ। अरे ओ शाम्बा तो जी मालिक समझ रहे हैं? तो ये सब टाइप की कहानी चलेगी। अब ये सब टाइप की कहानी जो चलेगी तो उसमें आपका जो ब्रेन है, जो ब्यूटीफुल माइंड है, वो हाईजैक हो जाएगा और आप वही करेंगे जो एक पर्टिकुलर पार्टी आपसे करवाना चाहती है, और आप बहक जाएंगे। गौरक्षा दल बना देगा, उसकी फ्री विल आपको दे देगा। आपको लगेगा कि अरे हम तो दादा हो गए, हम लोग सड़क पे जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो है, उस दौर में आप बहुत मजे से जी लेंगे, लेकिन फिर दौर बदलेगा, फिर दूसरे दौर में आप छिपे फिरेंगे, आपको जान का खतरा हो जाएगा, परिवार की याद सताएगी, बीवी की याद आएगी, आपकी बच्ची की याद आएगी। तो आप अपने इरादे और इख्तियार में ट्रैप होइए। आप नेताओं के इरादे इख्तियार में ट्रैप नहीं होइए, बहुत बुरी चीज है। फंस गए तो गले बेटा। वो ट्रैक्टर सब पर बचपन में ट्रैक्टर सब पर लिखा गाड़ी के टेलर पे पीछे लिखा हुआ करता था, लटक ले तो गले बेटा। सॉरी। तो सर ये जो नेता लोगों का ट्रैप है ना, इसमें आप लटक ले तो गिले बेटा, गिले, इससे बचिए। देखिए, दादागिरी कोई भी दिखाएगा वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। आप किसी बाबा के, किसी मुल्ला के ट्रैप में मत आइए। आप अपनी ब्रेन का यूज कीजिए, और ऊपर वाले ने तो किताबें भी दी है ना। आप वेद पढ़िए, आप गीता का ज्ञान पहले निकालिए। ये चुटपुटिया नेता बोले आपको कि गीता में ऐसा लिखा है और वैसा है, आप फला चिल्ला एग्जाम्पल दे, उसको बोलिए प्रूफ करो, लाओ किताब पहले दिखाओ, पहले दिखाओ फिर बात करो। मैं किसी मुफ्ती मुल्ला की बातें नहीं सुनता हूँ। काहे सुनेंगे भाई? कुरान है ना दी हुई, हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान की मीनिंग पढ़ेंगे। आजकल तो हर चीज़ की मीनिंग भी अवेलेबल है। गूगल पे भर दिन रील देखते हैं, कुछ सब्जेक्ट को भी देख लीजिए, इल्म हासिल होगी, एजुकेशन बढ़ेगा और अच्छे इंसान बनिएगा। तो ये जो इस तरह की बदमाशी हो रही है हिंदुस्तान में, नुकसान किसका हो रहा है? मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, भाई है, एथिस्ट लोग हैं, वैसे ही आप इंडिया से बाहर भी तो हिंदू हैं। इंडिया से बाहर वहाँ, अब आप यहाँ क्रिश्चियन पे कुछ कीजिएगा तो वहाँ क्रिश्चियन पे होगा, वहाँ हिंदू पे होगा, यहाँ मुसलमान पे होगा। अब यहाँ से किस्सा शुरू हुआ और बांग्लादेश पहुँच गया। बांग्लादेश पहले तो वही पाकिस्तान से पहले उलझन था भाई कि पाकिस्तानी कोई प्लेयर यहाँ नहीं आएगा, पाकिस्तानी हमारा अजली दुश्मन है, हम उसके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, उसके साथ कोई खेला नहीं, टोटल बाइकआउट हो गया। बांग्लादेश का स्वागत था, बांग्लादेश का स्वागत था और आज भी है। शेख हसीना यहीं बैठी हुई है और उसकी मेज़बानी हमारे ही प्राइम मिनिस्टर द्वारा हो रही है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा, यानी हमारे हो रही है। और वही बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को मारा गया। ये शुरू कहां से हुआ ये सोचिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हुआ
हिंदुस्तान से बांग्लादेश कोई बहुत ज़्यादा जुदा नहीं, बट कट के बटा है, कटी के बटा है। तो जो कटा है, जो बटा है वो कटा है। तो हो गया। तो ऐसे में अब उन लोगों ने देखा कि भाई वहाँ इंडिया के मुसलमानों पे ऐसा हो रहा है, तो पागल पगलैट लोग तो हर जगह होते ना जी। कुछ पगलैट जैसे हमारे इंडिया में हैं इस तरह के लिंच कर देने वाले, तो वैसे ही कुछ पगलैट वहाँ भी होंगे, कुछ अमेरिकों में होंगे, कुछ लंदनों में होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे। तो ये तो होगी। तो ये न होने के लिए हमारे सरकार को सबसे पहले तो इस पे कानून बनाना चाहिए था, वो बना नहीं। उनको लग रहा है कि बंदा लोग मेरे लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम अब वगैरह वगैरह दिगर नारे लग रहे हैं, तो चलो एंजॉय करो, थोड़ा सिस्टमेटिक छूट भी दे दो, बच्चा लोग खुश रहेगा। बिगड़ेगा किसका? माँ का, बाप का, भाई का, उसके रिश्तेदार का, जिसके घर का नुकसान हुआ है, सरकार को कहा जाता है। अब देखिए, किसी जमाने में कुछ नारंगी को देखा था मैंने, दिन रात शाहरुख खान को गाली दिया करते थे, और शाहरुख का नाम ले ले करके चीफ मिनिस्टर हो गए। अब शाहरुख खान की टीम है, और वो टीम को मतलब बीसीसीआई पूरी इंडिया की टीम के करता धरता हुए, ये बीसीसीआई डिसाइड करेगा कि कौन खेलेगा, किस देश का खेलेगा और कौन कौन खिलाड़ी को वो खेलने देगा। सबसे पहले तो ये काम बीसीसीआई देखती है। बीसीसीआई का लिस्ट आने के बाद फिर ऑक्शन होता है, फिर अब उसकी जो टीम है आईपीएल की, वो सब उस प्लेयर में से चूज करेगी। तो जो ग्रीन सिग्नल में था भाई, जो प्लेयर्स है, अब उसको लिया जाएगा, कोई ना कोई तो लेगा। तो शाहरुख खान ने जो एक लिया था उस पर बवाल काटा। एक औरत दिया जिसकी शक्ल भी देखने में अजीब सी है, वो कहती है कि शाहरुख खान का जो जुबान काट के लाएगा उसको 1 लाख रुपए। तो शाहरुख खान की जुबान काटने का, हैरत है। ऐसे लोग ये नाम सिर्फ इसलिए शाहरुख का लेते हैं ना, ताकि इनको पब्लिसिटी हो जाएगी। उस औरतिया को कोई नहीं जानता था भाई, जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछता है, सुअर बानर नहीं पूछता है, वो अगर अचानक से शाहरुख का नाम लेकर के सामने आ जाए तो सोचिए कि उसकी शख्सियत कितनी बड़ी हो जाएगी। किसकी वजह से? शाहरुख खान की वजह से बड़ी हो जाएगी। तो मतलब ये मौका है, चलो भुनाओ तायरा गहरा नथु खैरा, मतलब जो नाक का नेटा और मुंह का खखारा है, वो भी शाहरुख खान का नाम लेकर के कि उसके साथ ऐसा कर दो, उसके साथ वैसा कर दो। भाई साहब, इस हिंदुस्तान को ग्लोबलाइजेशन के बाद जो मुकाम, जो ऊंचाई, जो बुलंदी बहुत रेयर है, वो तो डिजर्व करते हैं नवरत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड डिजर्व करते हैं वो, और देना चाहिए। शाहरुख रियली डिजर्व भारत रत्न। जिस तरह से हिंदू कंट्री को और जितने अच्छे बिहेवियर के साथ वर्ल्ड सिनेमा और वर्ल्ड वाइड पहुंचाया है, आज तक के सिनेमा के इतिहास में किसी ने नहीं पहुंचाया है, और न कोई पहुंचा सकता है आफ्टर शाहरुख। मार्क माई वर्ड। उस जैसी शख्सियत का नाम लेता है लोग, शर्म नहीं आती। कितनी बड़ी चीज है वो, कितनी बेहतरीन चीज है वो, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन जाहिल, अखंड जाहिल और एकदम मतलब यहां से पैदल, वो क्या जाने कि इंसानियत क्या चीज होती है, देश प्रेम क्या होता है, देश के लिए जीने मरने का जज्बा क्या होता है, ये लोग नहीं जानते। इसीलिए दोस्तों,
ऐसे लोगों से बचिए, एकदम बचिए, इग्नोर कर दीजिए। जैसे नाक में अनवांटेड कभी नेटा आ जाता है तो उसको छिड़क देते हैं, बलगम को फेंक देते हैं, वैसे ही इन लोगों को अपने जहन, नाक, वजूद से एकदम ड्रॉप कर दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए और एक अच्छे इंसान बनिए। इंसाफ करने वाले, हक की बात करने वाले, अपने परिवार के साथ जीने वाले, एक दूसरे की इज्जत करने वाले। आपके मरने के बाद आपकी किस भगवान से मुलाकात होगी आप नहीं जानते हैं। निरंकारी बाबा मिलेंगे या बालेश्वर बाबा मिलेंगे या बागेश्वर बाबा मिलेंगे या भोला बाबा मिलेंगे या शंकर जी मिलेंगे या राम जी मिलेंगे या कृष्णा जी मिलेंगे या ब्रह्मा जी मिलेंगे, महेश मिलेंगे, गणेश मिलेंगे, कौन से भगवान आपसे मिलेंगे आपको नहीं पता। स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, ये नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता। मेरा, हम लोगों का ईमान है कि मेरा एक अल्लाह है, बस एक ही है। अब उनसे मुलाकात होगी ये है, तो वो मिलेंगे, अगर होंगे तो जरूर मिलेंगे, नहीं होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो इसके लिए अब हम एक दूसरे का कत्लेआम तो नहीं करेंगे कि तुम मेरे अल्लाह को नहीं मारता, भीष्म तुम मेरे गॉड को नहीं मारता, चाकू सलाम तुमको भोग देंगे, तुम मेरे भगवान का नाम जय श्री राम नहीं लेता, हम साला तुमको चाकू मार देंगे, हम तुमको शूट कर देंगे। हाँ सर, मत कीजिए ऐसा, जीने दीजिए इंसान को प्यार मोहब्बत से, एंजॉय करने दीजिए लाइफ को। एक दूसरे के साथ मिलजुल करके देश की तरक्की होगी, कौम की तरक्की होगी, लोगों की तरक्की होगी। अडानी इतना पैसा लपेट लिया, क्या कर लेगा, मतलब वो ले जाएगा अपनी कब्र में, कब्र पे उसको लटाया जाएगा, आग के साथ उस पैसों को जलाया जाएगा, नहीं ना ना। तो किस लिए इतनी हिरस, बड़े बड़े लोग मिट गए यार, सब मिट जाएगा, लेकिन ये मिटने से पहले कुछ अच्छा कर जाओ जो चीज़ें याद रह जाती हैं। आज भी आप कहीं अच्छी जगह जाते हैं, किसी के नाम की अच्छी विश्वविद्यालय देखते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, उसको दुआ मिलती है, उसके नाम की चीज़ें चल रही हैं। तो भलाई का काम कीजिए, भलाई की चीज़ें सीखिए और ये हिंदू मुस्लिम और लिंचिंग वालों से दूर भागिए। और जो करे तो मिल करके इकट्ठे, कोई अगर आप सिंसियर और ईमानदार हिंदू हैं और कोई बदमाश और क्रिमिनल हिंदू है तो आप खड़े होइए मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, और उसको भगाइए, खहेटिए, साले को दौड़ा दीजिए, ऐसे ही ठीक होगा। नहीं दौड़ाइएगा तो नहीं ठीक होगा, खहेट दीजिए साले को। अगर उसको, उसकी बदमाशी को निकालने के लिए अगर आपको गब्बर बनना पड़े तो बन जाइए, गब्बर बन जाइए, डंगजंगपा बन जाइए, अमरीश पुरी बन जाइए, प्राण बन जाइए, प्रेम चोपड़ा बन जाइए, किसने रोका है, लेकिन हक के लिए बनिए, हक का साथ दीजिए, हक के साथ रहिए। बताइए तो भाई साहब, एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है, हैवान बनना बहुत आसान है। आप तो इंसान हैं तो हैवान बनने का क्यों सोचते हैं। एक इंसान को तो इंसान ही बनना चाहिए ना, बल्कि और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हैवानियत कहीं से इंसान की जीनत नहीं हो सकती, ये इंसान का पहनावा हो ही नहीं सकता। तो बराए मेहरबानी, मैं भी एक नॉर्मल सा इंसान हूँ और मतलब तन मन धन से हिंदुस्तानी हूँ और मुसलमान हूँ और मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सबसे प्यार करता हूँ, एक अच्छा हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ, फलता फूलता मुस्कुराता, जहाँ जजमेंट सबको इंसाफ मिले, जहाँ हमारे डेमोक्रेसी की सुरक्षा की जाए, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा मकदम रखा जाए, हर चीज़ से टॉप पे, इट शुड बी केप्ट ऑन टॉप। और इसी का निज़ाम हो, इसी का सिस्टम हो, इसी का बोलबाला हो, जय कॉन्स्टिट्यूशन, जय कॉन्स्टिट्यूशन, जय कॉन्स्टिट्यूशन, जय कॉन्स्टिट्यूशन, ये होना चाहिए। भारत की बेटियों की जय हो, भारत के बेटों की जय हो, ये होना चाहिए। राम भगवान है वो तो वैसे ही जय हैं, अजय हैं, उसकी जय तो हो ही रही है पूरी पृथ्वी पे।
जय हमें हिंदुस्तान की बेटियों का करना है। बेटियों की जय हो, बेटियों की जय हो, हिंदुस्तान के बेटों का जय हो, बेटों का जय हो, हिंदुस्तान के हर धर्म का जय हो, हर लोग का जय हो, किसानों का जय हो, सिस्टम का जय हो, इंसान का जय हो। मेरे भाई जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे बदन में आग लग जाती है जब मैं सुनता हूँ कि किसी मासूम सी बच्ची का किसी ने रेप कर दिया। मेरे बदन में आग लगती है जब मैं सुनता हूँ कि किसी की ज़मीन को किसी ने हड़प लिया। मेरे जिस्म में आग लगती है जब किसी को कोई बेकसूर मार देता है। ये जय नहीं होता, ये जय नहीं होता, ये पाप होता है। और एक मनुष्य किसी का के साथ कैसे बुरा कर सकता है, पाप कैसे कर सकता है। पापियों से बचिए, संवेदना में मत बहिए, इमोशन में नहीं बहिए, इमोशन को कंट्रोल कीजिए। अपनी आंखें खोलिए, सोचिए, समझिए, नेताओं के ट्रैप में मत आइए, उनके भाषण में मत बहिए। वो लोग हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेंगे, आपके खून को खौलाने की कोशिश करेगा, कैसे भी चाहेगा कि हम तोड़ दें सोसाइटी को और हम वोट ले लें, हम इसको तोड़ लें, वोट ले लें, हम उसको चकनाचूर कर दें, वोट ले लें। बचिए, इंसाफ कीजिए, क्योंकि आप अकेले भगवान के पास जाएंगे, नेता साला जाएगा नहीं आपके साथ। वो जब जाएगा वो पहले ही कहीं चला जाएगा। हर इंसान को अलग अलग भगवान के पास जाना, हम लोग सोसाइटी में देखते ही हैं। एक ही दिन मास मर्डर तो होता नहीं है, कहीं कहीं हो जाता है अटैक वेटेक में। अदरवाइज आज कोई मरा तो कल कोई मरता है, परसों कोई मरता है। तो एक साथ तो जाइएगा नहीं, तो इसलिए बचिए सर, इंसाफ पे आइए। जय हो हिंदुस्तान की माताओं की जय हो, जय हो हिंदुस्तान की बेटियों की जय हो, जय हो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी की जय हो, जय हो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस की जय हो, जय हो हिंदुस्तान के स्कूल्स की जय हो, कॉलेजेस की जय हो, यूनिवर्सिटीज़ की जय हो, डेवलपमेंट की जय हो। ये सब की जय होनी चाहिए। हिंदुस्तान के बच्चों की जय होनी चाहिए, युवाओं की जय होनी चाहिए, बूढ़ों की जय होनी चाहिए कि उन्होंने हमें कुछ दिया, हमें ज़िंदगी दी। इंसानी बका वहीं से चलता है। क्या होता है, आपके अब्बा मर जाते हैं, फिर आप आते हैं, आपकी औलाद होती है, आप मर जाते हैं, तो ये आपका सिस्टम, आपकी बका, इंसानी नस्ल ही ऐसे चलती है। तो जय नस्ल की होनी चाहिए सर, जय लोगों की होनी चाहिए। ये भारत माता की जय का क्या है? भारत माता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो माता है वो भारत की जो जितनी माएँ हैं वो मेरी माता है। वो माताओं की जय होनी चाहिए, उन बच्चियों की जय होनी चाहिए जिसे कुछ भेड़िए अपनी खुराक बनाने की कोशिश करते हैं, उसके जिल्द को नोचते हैं, उसके चमड़े को खरोचते हैं और उसकी इज्जत लूट लेते हैं। उन बच्चियों को उनके चंगुल से बचा के हमें जय जयकार करना होगा। और ऐसे लोगों का ही रावण का जैसे को लंका में आग लगा दी गई थी, रावण दहन हुआ था, वैसे उन पापियों का जो रेप करता है उस पापियों का दहन होना चाहिए। रावण की जगह उन पापियों का आपको पुतला फूंकना चाहिए, दहन करना चाहिए और कोर्ट को उनको फांसी लटकाना चाहिए। तब होगा जय जयकार बेटियों का, हमारे हिंदुस्तान की बेटियों का। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ भाइयों, वक्त की अपनी एक लिमिटेशन है। मुझे लगता है कि आज इतना काफ़ी है। बस दुआएं बनाए रखें, अच्छा काम करें, माँ की मोहब्बत रखें, बाप की मोहब्बत रखें, सोसाइटी में अच्छा काम करें। अच्छे कामों से लोग जाने जाते हैं। एक दूसरे से स्नेह प्यार के साथ रहें, अच्छी बात बोलें, एक दूसरे की मदद करें। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान और जय भीमराव साहब। जय टू ऑल द भारतवासी। थैंक यू।